हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बहुत बड़ी टेंशन है कि आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन उसमें हो गई है कोई ना कोई गलती, और फिर अब आप लोग परेशान हैं कि इसमें सुधार होगा या नहीं होगा, या आखिर आगे क्या होगा, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरते समय कर दी हैं गलतियां, और अब उनको टेंशन है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा या हम फिर से फॉर्म भर दें क्या। तो इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वह है, मैंने असिस्टेंट ग्रेड 3 सिलेक्ट किया लेकिन असिस्टेंट इंग्लिश नोइंग भी प्रिंट में आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से ऑनलाइन फॉर्म भरने वालों से जब ये बात की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्म भरे गए और जो भी उनके डायरेक्शन थे उनने सभी में वही फॉलो किए हैं और सभी सावधानियों के साथ उन्होंने फॉर्म एंटर करे। लेकिन किसी किसी के स्टूडेंट का जिस कंडीशन से उनने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वैसे ही किया, और किसी के में असिस्टेंट ग्रेड 3 ही सिर्फ देखने को मिल रहा है और किसी के में असिस्टेंट इंग्लिश नोइंग भी यहाँ पर देखने में आ रहा है फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, आपका फॉर्म रिजेक्ट कहीं ना कहीं नहीं होगा, आप बच जाएंगे इस बात से। अगर ये कॉमन एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो जितना शॉप के द्वारा, शॉपकीपर जो होते हैं एमपी ऑनलाइन के, उनके द्वारा बताया गया उस हिसाब से फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल में मैं इसको मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि मेरे नाम की स्पेलिंग कैपिटल की जगह स्मॉल में प्रिंट आ रहा है। मतलब आपने एंटर तो करी है स्पेलिंग को आपने कैपिटल लेटर्स में, लेकिन वहां पर आपके जो शब्दों की स्पेलिंग है, आपके नाम की जो स्पेलिंग है वह स्मॉल लेटर में आ रही। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे आप निष्फिक्र रहें, क्योंकि बहुत बड़ा एरर होता है तभी फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए इस एरर पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डीसीए में रोल नंबर तो एंटर किया है लेकिन प्रिंट आउट में नहीं दिख रहा। तो मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि बहुत से स्टूडेंट्स का, या मैं कहूँ अधिकांश स्टूडेंट का, रोल नंबर एंटर आप कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को एंटर करना है, लेकिन प्रिंट आउट में शो अप नहीं हो रहा है। बहुत से फॉर्म मेरे द्वारा देखे गए तो बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्म में रोल नंबर शो अप नहीं हो रहा है, इसलिए आप संतुष्ट रहें, आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ है। आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी करें। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हुई है स्टूडेंट्स के से कि मैंने गलती से सिग्नेचर नीले पेन से कर दिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब सिग्नेचर आप अपलोड करते हैं उसके बगल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको ब्लैक पेन से करना है। अब अगर इसके बाद भी आप लोगों ने गलती करी है तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है और आपकी गलती है। अब अगर ऑप्शन मॉडिफिकेशन का आएगा, जो कि है नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहली लाइन यही है कि आप फॉर्म को बड़े ध्यान से भरें, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अब एक बात अलग है कि बिल्कुल से कोर्ट आप पर आपको सुधार करने का मौका दे दे तो आप एक बार फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, वरना आपको सुधार के कोई चांसेस नहीं है। आप तो तैयारी कीजिए, ये बात का मैटर है कि आपको बाहर किया जा रहा है या अंदर। तो अभी ये कंडीशंस इतनी आई हैं बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर हमारे साथ में ये वाली गलतियां हो गई हैं, अब क्या किया जाए। इसके साथ में स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो ध्यान दें कि जो सिग्नेचर करना है वो ब्लैक पेन से करना है, और जो आपकी फोटो रहेगी उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, किसी अन्य बैकग्राउंड की फोटो मत लगा देना, वरना आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब जिन स्टूडेंट से ऐसी गलतियां हो चुकी हैं वो क्या करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट की साइट पर नंबर दिया हुआ है, वहां पर एक बार आप कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है आप लोग जब कॉल करेंगे, जब जानकारी लेंगे, तो उनकी बात ये संज्ञान में आए और वो एडिट का ऑप्शन वहां पर आपको दे दें। जब फॉर्म की लास्ट डेट जैसे ही हो जाएगी, हो सकता कि वो सोचें, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एडिट का ऑप्शन दे दें, ताकि
जो हमारे प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम सुधार का एक मौका मिल जाए। लेकिन जो स्टूडेंट अभी फॉर्म भरने वाले हैं, मैं उनसे कहूँगा जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएं तो बिल्कुल सभी चीज़ों को भूल जाएं, सिर्फ फॉर्म पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें और फॉर्म में जो जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन्हें सही सही भरें। अगर एक बार आपने गलत फॉर्म भर दिया तो हो सकता है आपको बाहर भी कर दिया जाए। इसलिए फॉर्म भरते टाइम किसी से बात ना करें, सिर्फ ऑनलाइन वाले के पास जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करें। अगर आप पे बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप करते बनता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑनलाइन वाले के पास जाएं और उससे फॉर्म भरवाएं और उसको भी बड़े इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप हमारा फॉर्म गलत ना हो। और आप भी अपने फॉर्म में एक एक बात का ध्यान रखें और बार बार चेक कर लें फॉर्म को कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बातें जो आपके डाउट थे। उम्मीद है कि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए कोई भी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसके लिए कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, मैं हाई कोर्ट नहीं है, हम लोग आप लोगों को सिर्फ आप ही के द्वारा जो कमेंट्स आते हैं उनमें से कॉमन कमेंट्स को सिलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। अंतिम तौर पर जो भी आपको सही डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो आप लोग बार बार कॉल मत कीजिए। जो भी वीडियोस बना के आपको दी जाती हैं आप उनसे देखिए, समझिए और अगर आपको सही लगता है तो आप इंतज़ार कीजिए, वरना आप कॉल जहां पर भी आपको लगे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे तो आप वहां पे कॉल कीजिए, या जहां से आपको सबसे अच्छा सोर्स लगे वहां पर आप जाकर पता कर सकते हैं। वरना इंतज़ार कीजिए, हो सकता मॉडिफिकेशन की यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल जाए, और नहीं मिलता है तो अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।